क्लास 11 केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनों का वितरण और क्लासरूम इलेक्ट्रॉन क्या करना है, हमको फिलअप करना है, भरना है। अब कौन कौन सी क्लासरूम है, कैसे फिलअप करना है। प्रायोरिटी टेबल में आप इमीडिएट की आवर सारी है, उसमें एलिमेंट्स तत्व किस क्रम में रखे गए हैं, धात्विक कहाँ है, आध्यात्मिक कहाँ है, ये सब चीजें। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं हुन के नियम से, आपबाउ के नियम से, नीलबुर्ग के नियम से, तो आज हम देखते हैं उपकोष क्या है, उपकोष। अब हमने बोला यस पी डी यस पी डी, ये क्या हो गया आपके उपकोष हो गए। ये यस ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोल, ब्लॉक क्या बोल सकते हो, ब्लॉक। यस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक, ये आपका ये चार ब्लॉक होते हैं। जब इंग्लिश के अवसर आप खोलते हो देखते हो, उसमें जो है ब्लॉक होते हैं एस पी डी एफ, मतलब उन ब्लॉक के माध्यम से ही जो है आवर्सानी बनाते हैं। तो जो ग्रुप फर्स्ट है यस के कितने, 2 ब्लॉक क्या होते हैं, 2 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और जो आपका मतलब मेन चीज देखना है, जैसे आपका यस ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो यस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2, यानी कि 2। हम यस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यस ब्लॉक में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। आप बताए थे नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और आपकी इलेक्ट्रॉन नाभिक चारों तरफ क्या करता है, तो पहली क्लास में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करवाते थे ना पहले, तो अभी यहाँ यस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको अधिकतम संख्या में भर सकते हैं। ठीक है, अरे उसके पास जगह ही नहीं है ना, मान लो कोई क्लास है और उसमें 2 ही सीटें हैं, तो उसमें 2 की ही जगह है, तो हम तीसरा कैसे बैठा सकते हैं, तो 2 ही बैठाएंगे ना, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं इस ब्लॉक में। संकेत क्या है, S2, संकेत क्या है, S2। नेक्स्ट है पी ब्लॉक, क्या है, पी ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, 6, कितनी है, 6, और पी में 6। जैसे आप आवर्त सारणी खोलेंगे आप उसके ब्लॉक काउंट कर सकते हैं, उसमें मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी पी ब्लॉक में कितने से 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 1, 2, 3, 4 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब वो 6 पी में 6 ही मतलब अधिकतम संख्या है। यस, तो आखिरी में जो 18 होता है उसमें गैसें होती है, क्या होती है, गैसें। आखिरी में आपका क्या होता है, उसे शून्य वर्ग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग, शून्य ब्लॉक भी कह सकते हैं, शून्य वर्ग, क्या शून्य वर्ग। उसमें जो है अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडन, ये सब होते हैं। बाकी में मतलब धातु में पी ब्लॉक में धातु में है, अधातु में है, ये सब। ठीक है, और आपका जो लास्ट में मतलब डी ब्लॉक उसमें क्या है, आपके लेंथिनरी सारणी है और एक्टिनरी सारणी, 2 सारणी। ठीक है, अब बात पी में 6। नेक्स्ट चलेगा आपका डी ब्लॉक, क्या चलेगा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कितना है, 10। जब आप डी ब्लॉक ओपन करेंगे बुक में तो 3 से लगा के 12 तक डी ब्लॉक कहाँ से बेटा, यानी डी ब्लॉक में 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डी ब्लॉक क्या है? इसलिए डी ब्लॉक क्या लगा? डी पावर 10। ठीक है क्या है? जब भी आप मैंडेलिक आवर सारणी खोलेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर दिखेंगी आपको कि डी में कितने हैं? 10। इसके बाद आपका आता है एफ। क्या है? एफ वही लेंथ इलेक्ट्रॉन संकल्प। अब अगर इसमें क्या है? 14। कितना है? 14। इसमें इलेक्ट्रॉन 14 ही फिलअप कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। भाई आवर सारणी में जगह ही नहीं है, आवर सारणी जगह नहीं, कहाँ रख सकते हैं? भाई इसमें 14 तो 14 रखेंगे, उसमें 10 रखेंगे, तो 14 F14। और जब आप मतलब F ब्लॉक खोलेंगे तब आएगा आपका स्टार्टिंग से। जब आप F ब्लॉक ओपन कर लेंगे तो अब 18 तक हुआ था हमारा, और 18 के बाद जो है आगे काउंट कर दो। ठीक, ये तो आपकी मैंडेलेव की आवर सारणी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, बस ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाएंगे। ठीक है, अब हम आप बाव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। किसके नियम से? आप बाव। अभी हमने आपको बता दिया उपकोष, अत्यंत संख्या और संकेत। संकेत तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे पोटेशियम होता है, और कुछ बच्चे बोलते हैं सर प्रतीक पी होगा, तो पोटेशियम पी से जरूर पढ़ते हैं, बट प्रतीक पी नहीं होता है, के क्या होता है? के होता है। ऐसे सोडियम नहीं है क्या? सोडियम है, कुछ बच्चे बोलते नहीं सर सोडियम तो यस होना चाहिए प्रतीक, नहीं यस नहीं होता है। क्या होता है? क्या होता है? या नहीं होता है। जैसे मतलब काफी चीजें हैं ऐसे जो है, जैसे आप एजी किसके प्रतीक होता है? सिल्वर। चांदी किसका होता है? चांदी। और चांदी का परमाणु क्रमांक होता है 47। कितना होता है? 47 यानी 47। अब 47 हो गया चांदी का, तो हम उसको जो है यस सिल्वर को यस नहीं पढ़ेंगे ना, हम तो क्या है एजी सिंबल मानते हैं। क्या मानते हैं? एजी सिंबल मानते हैं। तो हम आपको जो है आवर सारणी, ठीक है, मैंडेलेव की आवर सारणी हम लोग कंप्लीट करा है। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अगर वो अभी आप बता सकते हैं इसमें, नहीं जब हम आप बाव को नियम बताएंगे आप उस टाइम ये मत पूछना कि सर डिटेल क्यों रख रहे हैं, या 14 क्यों रख रहे हैं, या P6 क्यों रख रहे हैं, ये सब हम नहीं बताएंगे। आप सीधा हम आप बाव का नियम बताएंगे। ठीक है ना, हम आपको बताएंगे आपको कि मैंडेलिक आवर सारणी कैसे क्या, क्योंकि आप इस चीज को भी समझ लीजिए और नोट्स में ऐड कर लीजिए। क्लास 11 की केमिस्ट्री में ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की मेन जान यही है, जो केमिस्ट्री में ये चीज नहीं जानता वो केमिस्ट्री को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। रिएक्शन करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, कुछ भी करना है आपको, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और मैंडेलिव की आवर सारणी को तत्व याद रखना। कम से कम आपको 50-60 तत्व याद करने को दिया है और 12 में पूरे तत्व याद करना है। प्राकृतिक तत्व कितने हैं बता देना आपको? 98। यस सर, 98 होते हैं आपके प्राकृतिक तत्व। ये है नेचुरल तत्व जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी तत्व जो उसमें रखे आवर सारणी में तो खोज करते क्या है, उन्हें जो है खोज होती है। जितनी खोज होती गई 116 कितने 116 कितने 116 तत्व हैं, तो जिनकी जो है 116 है, किसी में 118 भी रहते हैं 118 और क्या है 118 है। तो आप जो है इन्हें आपको बाकी तत्व जो है जो साइंटिस्ट खोज करते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे नेचुरल, ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। ओके, कि आप गैस है, ठीक है, उधर से सब चीजें आपको बताएंगे। तो
तो अब आपको हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, आप मीम का और आप दो को लिखेंगे। ओके बेटा? यस।